हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। और आज हम बात करेंगे उन वेपन्स के बारे में जो कि नॉन न्यूक्लियर होते हुए भी बहुत डैमेजिंग हैं, पावरफुल हैं और बहुत ही एडवांस कंसिडर किए जाते हैं। अब तुमको होगा कि हमारे यूपीएससी के एग्जाम में इसका क्या मतलब भाई, वेपन्स वगैरह का। तो ये देख लो, 2018 में यूपीएससी ने आपसे थार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा था, 2016 में आईएनएस अस्त्र धारणी के बारे में और बराक 8 मिसाइल के बारे में, 2014 में अग्नि 4 मिसाइल के बारे में। और इस तरह के क्वेश्चन वेपन सिस्टम के यूपीएससी पूछता रहता है। सो कोई डाउट नहीं है कि इन लेटेस्ट वेपन्स के बारे में भी आपसे पूछ ले, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया, जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी, तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूं और मैंने अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है। आई ऑल्सो यूज टू बी यूपीएससी मेंटर एट स्टडी IQ IAS। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहला हमारा जो वेपन है वो है फोब, यानी कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, जो कि रशिया का है। इसका असली नाम है एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज्ड पावर। ओके, बट इसका निकनेम रशिया ने दिया हुआ है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। और ये कन्वेंशनल बॉम्ब है। कन्वेंशनल बॉम्ब होता है जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। ये कैसे काम करता है कि जब इसको छोड़ा जाता है ना, तो ये एक फ्यूल की मिस्ट, धुंध टाइप हवा में छोड़ देता है। और फिर उसको जब वो ऑक्सीजन में मिक्स होती है तो एक एरोसॉल क्लाउड बन जाता है। और फिर उसको तो एक्सप्लोजन होता है जिससे कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। एक लॉन्ग लास्टिंग प्रेशर वेव क्रिएट होती है जो कि हर चीज जो उसके रास्ते में आती है उसको क्रैश एंड बर्न कर देती है बहुत बड़े एरिया में। इसके ब्लास्ट की पावर इतनी ज्यादा है कि 44 टन्स ऑफ टीएनटी के बराबर एक बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है, जो कि एक छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर है। हैरानी की बात यह है कि ये बॉम्ब जो है ये नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है। ओके, अब इसमें की टर्म्स हैं। पहली है थर्मोबैरिक। थर्मोबैरिक मतलब एक ऐसा एक्सप्लोजन जो कि हीट और प्रेशर दोनों क्रिएट करे। तो थर्मो मींस हीट और बैरिक मींस प्रेशर। वो कहते हैं ना बैरोमीटर, जो प्रेशर नापने के लिए यूज होता है। दूसरा आपका टर्म है एरोसॉल क्लाउड, यानी कि जब छोटी छोटी फ्यूल की ड्रॉप्स हवा में मिक्स हो जाएं ताकि वो अच्छे से जल सके। और टीएनटी इक्विवेलेंट मतलब बॉम्ब की एनर्जी को हमेशा टन्स ऑफ टीएनटी, टीएनटी भी एक एक्सप्लोजिव है, उसके कंपैरिजन में मेजर किया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका मॉब, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, जो यूएसए का है, जिसका नाम है GBU-43B। ओके, तो मॉब को मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स तो मजाक में, मतलब वैसे कहते हैं अनऑफिशियली, बट इसका असली नाम है मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बॉम्ब। इसका कंट्री है यूएसए और इसको पहली बार अफगानिस्तान में अप्रैल में 2017 में यूज किया गया था। और रिसेंटली इसको शायद ईरान पे गिराया गया है। ये एक जीपीएस गाइडेड एयर ब्लास्ट बॉम्ब है। इसका मतलब क्या होता है आगे बताऊंगा। और इसका वेट है लगभग 10,000 kg, बट टू बी एग्जैक्ट 9800 kg। और इसकी एक्सप्लोजिव पावर है 11 टन ऑफ टीएनटी, जो कि ऊपर जो हमने पढ़ा था रशिया वाला बॉम्ब, उसकी सिर्फ 1/4 ही है। तो ये कैसे काम करता है? इसको MC-130 एयरक्राफ्ट से गिराया जाता है। फिर ये जमीन से थोड़ा ऊपर ही एक्सप्लोड करता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना इसने एयर ब्लास्ट बॉम्ब। तो ये जमीन से टकरा के नहीं ब्लास्ट करता, जमीन से थोड़ा ऊपर ब्लास्ट करता है हवा में। और इसकी जो शॉक वेव है एक बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड हो जाती है, जिससे कि टनल्स, बंकर्स और अगर वहां पे कोई ट्रूप्स हैं तो वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम देखो। ये जो एरोप्लेन है MC-130, इससे पैराशूट की मदद से ये बॉम्ब को बाहर खींच के गिराया जाता है। और इसकी ये जो क्रेडल है ये दूर चली जाती है और बॉम्ब जीपीएस की गाइडेंस से, और इसके ये जो फिन्स हैं, ये जो पंख हैं, इनसे इसको गाइड किया जाता है टारगेट की तरफ। और नीचे ये आता है, जमीन से 6 फुट ऊपर ये फटता है और 300 मीटर गहरा गड्ढा ये बना देता है। और अगर इसका कंपैरिजन देखें तो अगर ये एक 6 फुट का इंसान है तो ये बॉम्ब जो है ये 30 फुट का होता है, ये मतलब बिल्डिंग से भी बड़ा। ओके, और यहाँ पे इसको गिराया गया था इस जगह पे। आगे देखते हैं, इधर एक और डायग्राम है। तो पहली बार यही इसके बारे में दिया हुआ है, मैंने थोड़ा सा न्यूज़पेपर की कटिंग आप देख लेना जब इसको पीडीएफ को डाउनलोड करो। और इसके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए।
फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिस के मेंस के क्वेश्चन दिए हैं जो आपके पेपर 3 में आराम से पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाइपरसोनिक वेपन्स को डिफाइन करो और ये सब। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से, ओके, जिसका क्यूआर कोड ये है। स्कैन करके या तो आप ज्वाइन कर लो, या फिर लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उसको क्लिक कर लो, या ये नाम लिख के द अंडरडॉग्स आचार्य सर्च कर लो। सो यू आर वाचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, क्योंकि अभी आपका लाइक ही मेरी कमाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।